कर दिया समाप्त। और पूरे भारत में एक ही ध्वज, एक ही संविधान और एक ही प्रधानमंत्री का नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देकर गए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले कह रहे थे कि मत हटाओ, 370 मत हटाओ। ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। ये आज इंडिया अलायंस वाले कहते हैं लालू जी का बेटा इसका जवाब दे। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है, कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। मधुबनी वालों, मुझे बताओ कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कहकर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। भाइयों बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं आप सभी को, ये इंडिया अलायंस वालों का कुछ होना नहीं है, मगर मान लो स्वप्न में भी वो जीत जाते हैं। जीतने नहीं है, मोदी जी ही 400 पार कराने वाले हैं, मगर जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं मधुबनी वालों? चलो चलो, आप कंफ्यूज है, मैं पूछता हूं, ममता बनर्जी बन सकती है क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जब इंडिया अलायंस वालों को पूछा कि तुम आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल बनेंगे। बोली अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या कि भागीदारी पीढ़ी चलेगी? इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को सभी खतरों से बाहर निकाले। कोरोना जैसी महामारी आए तो देश का नेतृत्व करे। मुझे बताओ मधुबनी वालों, सभी को दोनों टीका कोरोना का लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना भाई। ये तेजस्वी कहते थे ये मोदी टीका है, मत लगाओ। राहुल बाबा भी कहते थे। अच्छा है मधुबनी वाले इनका मानते नहीं है, सबने टीका लगा दिया। भाइयों बहनों, जब पूरे देश ने टीका लगाया है देखा, तो राहुल बाबा भी रात को बहन प्रियंका को लेकर टीका लगाकर आ गए। बोली अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में आप इस प्रकार की राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, इस देश को हर संकट से अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकता है। मैं आपको बताता हूं, माताएं बहनें बैठी है, इतने साल से लालू जी आपका आरक्षण रोक कर बैठे थे। ये अशोक को मैं कहता हूं, भैया शायद अंतिम टर्म है, अगली बार कोई माता बहन के आपकी जगह टिकट मिल जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने संसद और विधानसभा में माताओं बहनों को
33% आरक्षण